एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड यानी कि हम लोग के चारों तरफ जो लोग रहते हैं, ठीक है, किस किस तरह कितने तरह के लोग रहते हैं, किस तरह के लोग रहते हैं, वो सब हम लोगों को आज जानना है, ठीक है। तो वही चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड, मतलब हमारे आस पड़ोस के लोगों को जानिए और आस पड़ोस में जो भी चीज़ है, जैसे कितना सारा बिल्डिंग है, रोड है, गाड़ी चलता है ना, और अगल बगल अस्पताल है, स्कूल है, कोचिंग है, ट्यूशन है, ठीक है, टीचर्स हैं स्कूल में, यस सर, और तुम्हारे दोस्त लोग हैं, ठीक है। इन सब के बारे में क्या है, जानना है, पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक दादाजी जो है ना, वो नहीं छुट्टी हुआ है स्कूल में, हाँ। स्कूल में छुट्टी हुआ है और गाड़ी वाले लेने आए हैं और कुछ बच्चे जो है स्कूल से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, और ये मैम को बाय बोल रही है और 2 बच्चे बाहर निकल रहे हैं, है ना, और ये लग रहा है देखने में कि सरकारी स्कूल है, ठीक है, या हो सकता है कि प्राइवेट स्कूल होगा, अब जो भी हो, लेकिन विद्यालय है, स्कूल है, ठीक है। तो कितना अच्छा है। फिर बात डिस्टर्बेंस कर रहा है, हम कर देंगे ना। तो आगे बोल रहा है कि ऑन द वे बैक होम, है ना, घर के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, कि स्कूल छोड़ने के बाद, मतलब कि अब बच्चा जो है ना स्कूल से घर वापस आ रहा है, ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो ई रिक्शा है, स्कूल के बाद जो गाड़ी होता है ना, ई रिक्शा, वो स्कूल से बच्चों को घर लेके जा रही है, ठीक है, उसके दादाजी जो है बच्ची को लेके जा रहे हैं, और ई रिक्शा जो है वो पोस्ट ऑफिस से, ये जो ऑटो रिक्शा है वो पोस्ट ऑफिस से पास कर रहा है, और दादाजी जो है ना वो लेटर बॉक्स को दिखा रहे हैं, मधु नाम की लड़की जो बच्ची उसकी उनकी पोती है, उसको दिखा रहे हैं कि देखो वो लेटर बॉक्स है ना, इसमें ही हम लोग लेटर लिख करके, चिट्ठी लिख करके उसमें डालते हैं। फिर वो देखो पोस्टमैन है, वो है पोस्टमैन डाकिया, वो क्या करता है, उसका ताला खोलता है और ताला खोलकर सारा जो चिट्ठी है वो अपने ऑफिस में लेके जाता है झोला में भर के, ठीक है, और उसको छांटता है, उसमें स्टैंप लगाता है, ठीक है, और लगा के अलग अलग जगह में ट्रांसफ़र करवा देता है या कर देता है, ठीक है ना। तो ये बात बता रहा हूँ। मधु जो है वो पूछ रही है कि क्या लेटर्स जो है, मतलब चिट्ठी दोस्तों तक पहुंच जाएंगी, तो दादाजी बोलेंगे क्यों नहीं पहुंचेंगी, ठीक है। तो दादाजी ने एक्सप्लेन किया कि जो पोस्टमैन है ना वो इन चिट्ठियों को पोस्ट ऑफिस लेके जाता है, ठीक है, और उन सबको अलग अलग छांटता है, जैसे कि 50 चिट्ठी मान लो देवकुली का निकला, तो देवकुली का अलग छांट दिया, मुसीपुर का अलग छांट दिया, पुरहल का अलग छांट दिया, गोकुलपुर का अलग छांट दिया, बीटा का अलग छांट दिया, अनंतपुर का अलग छांट दिया, मनेर का अलग छांट दिया, ठीक है। तो इतना छांट दिया अलग अलग। अब देखो मनेर जो आदमी जाता है ना उसको दे देगा चिट्ठी मनेर का कि लो जाके दे दे, तो वो मनेर का चिट्ठी जाके दे देगा। अब सोचो कि अगर एक ही आदमी को सारा का सारा चिट्ठी दे दें तो बेचारा कहाँ घूमते रहेगा, उसका काम हाँ उसका काम हार्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब यहाँ बोल रहा है कि पहले के ज़माने में फ़ोन नहीं हुआ करते थे कि हम लोग किसी को भी याद कर रहे हैं, मान लो कि नाना को याद कर रहे हैं तो नाना को कॉल करके बात कर लिए कि नाना जी कैसे हैं, है ना। पहले के ज़माने में चिट्ठी हुआ करती थी, और वीडियो अब क्या है, हम लोग वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, है ना, सामने से दादाजी को देख सकते हैं, दादाजी कैसे हैं, है कि नहीं। पहले के ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, है ना। तो वही बोल रहा है कि पहले बाबू बात करने का यही साधन था कि लेटर, और साधन भी था ऐसा ना इतना लेट कि अगर आज हम लेटर लिखते हैं ना तो 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन लग जाता था वहाँ तक पहुँचने में। अब मान लो दिल्ली है दादी तुम्हारे, तो पहुँचने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। बेचारा जो पोस्टमैन है वो तुम्हारा लेटर लेकर जाएगा, उसके बाद वहाँ से लेटर कोई लेके आएगा, है ना, तो टाइम तो लगेगा 5 दिन जाने में, और दादाजी तुम्हारा जो लेटर लिख कर देंगे कि बेटा कैसे हो, है ना, तो वो खबर पहुंचने में यहाँ तक फिर 7 दिन लग जाएगा, है ना।
तो एक बात बोलने में और एक बात आने में 7 और 7 14 दिन का समय लग जाता था, ठीक है। और आज ज़माना बदल गया है, आज ज़माना बदल गया है। आज तो बढ़िया बढ़िया फ़ोन आ गया है, हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, है ना। सामने से दादाजी को देख सकते हैं। पहले ऐसा था कि दादाजी को देखने के लिए ना जाना पड़ता था गांव, है ना। गांव जाते थे तो देखते थे कि दादाजी क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं और कैसे है ना। लेकिन आज जो है ना वो ऐसे करके वीडियो कॉलिंग करके ये देखो हम यहाँ खेती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब चीज़ दिखा सकते हैं, है कि नहीं। शिक्षा, चलो आगे सुनो। तो आज जो है कम्युनिकेशन जो है बहुत आसान हो गया है, ठीक है। और यहाँ वही बता रहा है कम्युनिकेशन देन एंड नाउ, बात करने का जो साधन है संचार, है ना, वो पहले कैसा था और अब के ज़माने में कैसा हो गया। पहले बहुत हार्ड हुआ करता था, ठीक है। पता है ना कि गांव जाना पड़ता था दादाजी को देखने के लिए, लेकिन अब ऐसा है नो सर, नहीं, मज़ा आता है। अब जब देखने का मन हुआ, बात करने का मन हुआ तो वीडियो कॉल लगा लो, आप बात कर लो, है कि नहीं। फिर पीछे बोल रहा है फटाफट। तो आगे ये बता रहे थे कि पहले जो है ना मतलब कि लेटर पहुंचने में बहुत देरी होता था, और जो खबर जो होता था ना वो बासी हो जाता था। बासी खबर मतलब क्या हो गया कि आज लेटर लिखें और 4-5 दिन के बाद पहुंचा तो बासी ना हो गया। आज का क्या खबर है, 5 दिन क्या खबर रहेगा, कोई जानता है। जैसे कि ये बता रहे हैं कि मान लो तुम्हारे दादाजी, मान लो बहुत पहला का ज़माना चल रहा है, ठीक है, और तुम्हारे दादाजी जो है ना उनका तबीयत ख़राब है, उनको पूरा बुखार लगा हुआ है, 102 डिग्री बुखार, और उसी बुखार में ना वो सोच रहे हैं कि अपना पोता से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चिट्ठी लिख लिए, चिट्ठी लिख करके, और सुबह का टाइम था, 5 बज रहा था, तो 6 बजे निकल गए पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना। गए और जा करके पोस्ट बॉक्स जो होता है ना उसमें लेटर डाल दिए, लेटर बॉक्स में लेटर डाल दिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि रास्ते में दवाई ले लिए, दवाई लेके खा लिए, कुछ फल वगैरह ले लिए, बढ़िया सब्जी ले लिए, सहजन वगैरह, और लेके चले आए घर। उसको क्या कर रहे हैं कि बनवाए, खाए, और उनका बुखार ठीक हो गया उसी दिन। लेटर का हो गया एक दिन, उसी दिन लेटर डाले हैं। अब दूसरा दिन का बात है कि उनको हल्का बुखार है, लेकिन ठीक हो जाएगा। तो सुबह चला फिरे किए, दोपहर तक उनका बुखार ठीक हो गया। अब जो है लेटर जा चुका है, जो लेटर डाले थे ना पोस्ट ऑफिस में, लेटर बॉक्स में, वो लेटर क्या उसके पोते के पास पहुंच रहा है धीरे धीरे, तो 4-5 दिन का समय लगेगा। तो क्या हुआ, तीसरा दिन आया, तो तीसरा दिन दादाजी एकदम तंदुरुस्त हो गए, पूरा फल फूल खाएँ बढ़िया से, खाना पीना भी खाएँ, लेकिन फल फूल दबा के खाएँ एकदम बढ़िया से, और उनका तबीयत क्या हो गया, तीसरा दिन ठीक हो गया। 3 दिन हो गया है, अभी तक लेटर पहुंचा नहीं। चौथा दिन उसके दादाजी तंदुरुस्त रहिए, खेत में काम करे चल गए, ठीक है। गए खेत में काम करने के लिए, पूरा दिन भर काम किए, पूरा पसीने पसीने। सुबह खाना खाएं, दोपहर में फल खाएं, खाना खाएं, रात में फिर फल खाएं, खाना खाएं, फिर सो गए, ठीक है। अभी भी लेटर पहुंचा नहीं है। 5वां दिन तुम्हारे दादाजी का मन हुआ आज तो चिकन खाएंगे, मज़ा आ जाएगा, है ना। तो चिकन लेके आए, आधा किलो 1 किलो, और बनाए, खाए, और शाम हुआ, लेटर पहुंच गया पोता के पास। पोता पढ़ा, अरे दादाजी का तबीयत ख़राब है, जाना पड़ेगा, है कि नहीं। वहाँ से पोता जो है शाम को सब तैयारी किया, और सुबह निकल गया 6ठा दिन। अब 6ठा दिन निकला तो 6ठा दिन की शाम को पहुँच गया, ठीक है। तो 6ठा दिन को देखा कि दादाजी जो है ना वो खेत से पूरा कुदाल लेके आ रहे हैं, मस्त, है ना। और मन में सोच रहे हैं कि आज पनीर बनाएंगे, कल चिकन बनाए थे, आज पनीर बनाएंगे। और पोतवा आके देख रहा है कि इनका तबीयत ख़राब था, ये कैसे हो गया, है ना। हम दिन से मिलने आए हैं कि इनका तबीयत ख़राब है, सेवा कर देंगे, है ना, सेवा करेंगे आकर के। तो देख रहे हैं कि ले
ये तो खेत से आ रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि पनीर बनाएंगे, है कि नहीं। अब तो ये क्या हुआ कि बात कब का था, बुखार कब लगा था 5 दिन पहले, है ना। अब 5 दिन बाद खबर मिल रहा है, तो छठवां दिन बताओ जो होता था अपना एग्ज़ाम वगैरह छोड़ करके भाग के आ गया यहाँ पे मिलने के लिए। इसका एग्ज़ाम छूट गया कि नहीं छूट गया? स्कूल छूट गया। तो खबर जो होता है ना वो पहले पुराना खबर पहुँचता था, ठीक है। आगे बोल रहा है तो जो उसका पोता था वो दादाजी से पूछने कि आप तो बीमार थे। अरे तो हाँ, जाके पूछा क्या दादाजी आपका तबीयत ठीक है? तो बोले कि हाँ हमको क्या हुआ है, सब ठीक ठाक है। अरे बुखार लगा है थोड़ा सा, ऐसे बोलेंगे। तो पोता बोलेगा कि हमको लगा कि आपको बहुत तबीयत ख़राब है, आप लेटर लिखे हैं तो हम आ गए दौड़ते दौड़ते। अरे हम बोलेगा कि अरे तो उतना कितना दिन पहले लिखे थे लेटर, है ना, तो लेटर मिलेगा जब तक तो हम ठीक ही ना हो जाएंगे। तो हाँ, तो फालतू की परेशानी हो गया कि नहीं हो गया? चलो आज पनीर खा लेना। हाँ आज पनीर खा, चलो आज पनीर खाना। कल चिकन बनाए थे, मिस कर गया, कल ही तुमको आना चाहिए था। लेटर मिलेगा तब ना आया बेचारा। अब सुनो, तो आज के ज़माने में जो स्मार्टफोन्स हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा मस्त हो गया है, मस्त सिस्टम कर दिया है कि नहीं, कि हम लोग किसी को भी जब मन करे तब मैसेज कर सकते हैं, जब मन करे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, है ना, और जब मन करे वीडियो कॉलिंग करके उसको देख भी सकते हैं, है ना। अब तो आदमी जैसे मान के जो तुम्हारे दादाजी जो है ना गांव में घर बना रहे हैं, तो तुम यहाँ से देख सकता है कि घर कैसे बना रहे हैं, कितना मोटा दीवार बन लगा रहे हैं, है कि नहीं, किचन कहाँ है, बाथरूम कितना बड़ा है, सब चीज़ देख सकता है कि नहीं। और घर कैसे? हाँ, तो पहले के ज़माने में ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले के ज़माने में ट्रैवलिंग भी बहुत हार्ड था, है ना। सोचो कि बहुत साल पहले जब राजा महाराजा का समय था, है ना, तो राजा महाराजा जो है ना वो तो रथ पे सवार होकर के एकदम डगा जाते थे, है ना, गांव दूर दूर, ठीक है। लेकिन उसके जो सैनिक थे ना पीछे पैदल चलते थे। हाँ, मतलब कि बहुत सारे सैनिक घोड़ा पे, बहुत सारे सैनिक हाथी पे, जो मतलब होता है ना मंत्री वगैरह, तो वो सब हाथी पे, उसे छोटा सैनिक घोड़े पे, और सबसे जो छोटा सैनिक होता था ना जिसको खाली भाला देता था सब और तलवार देता था मार काट करने के लिए, ठीक है, तो उस सबको पैदल चलवाया जाता था कि चलो पैदल। तो 3000 लोगों का सैनिक पीछे चलते आ रहा है ना, और आगे जो है घोड़ा, हाथी, ये सब ढेर सारा जानवर में बैठ करके, ठीक है, और मंत्री वगैरह आ रहा है, और बीच में रानी महारानी, उसकी माता पिता का रथ और राजा का रथ अलग से आ रहा है आराम से टक करते, है ना। तो सोचो कि यहाँ से अगर पटना जाना है, ठीक है, तो वो लोगों को कितना समय लगता था, कम से कम 3-4 घंटा। अगर दिल्ली, हाँ 3-4 घंटा, हाँ, तो पटना के दूरी कितना है, या 10 मान लो 5 घंटा, ठीक है। मान लो किसी को दिल्ली पहुंचना है, तो एरोप्लेन थोड़ी था पहले, एरोप्लेन में चढ़ा पहुंच गया। आज का मिलिट्री फोर्स देखो, बड़ा एरोप्लेन रहता है ना, जवान उसको क्या करते हैं, एरोप्लेन में चढ़ते हैं 100, 200, 500, और बस से एरोप्लेन से निकल गया, है ना, और पहुंच गया। और पहुंचता था तो क्या जल्दबाजी में, एरोप्लेन तो थोड़ा ना वहाँ पर लैंड करेगा, हेलीकॉप्टर में तो 5-10 आदमी 20 आदमी जा सकता है, एरोप्लेन में बहुत सारा आदमी जा सकता है, लेकिन एरोप्लेन उतर नहीं सकता है ना। तो एरोप्लेन से रस्सी को लटकाया गया, ठीक है, या फिर पैरासूट लेकर के वो लोग वहाँ से कूद जाता था, सुई, है ना, ढेर सारा है। क्यों उतरने के लिए कर रहा, तो खेत में कैसे लैंड करेगा, जंगल में लड़ाई हो रहा है जहाँ पे, तो बम मार देगा तब सब चल जाएगा, हाँ, मतलब उड़ते घाट खोल दिया, गेट सब कूद रहा है करके कूद रहा है ना। और जब गिरने वाला होता था ना, तो बैलून एक होता है ना, बड़ा सा बैलून, पैरासूट, वो ओढ़ देता था, ठीक है ना, खोल दिया, और उस बैलून से धीरे धीरे लैंड कर गया।
सेफ्टी लैंड कर गया। पानी में नहीं, क्या पानी में? नदी हुआ था। बच बच के थोड़ा करता था, यस। अच्छे जगह पे। तो आज के ज़माने में अब हाँ, फिर धीरे धीरे साइकिल का आविष्कार हुआ, तो साइकिल से लोग चलने लगा। पहले के ज़माने में पता है, अपने पापा से पूछना, उनको दहेज में क्या मिला था? बैलगाड़ी मिला था। हाँ, 10,000 मिला था। और कुछ मिला था? साइकिल, बैलगाड़ी। मेरे पापा को बाइक, इसके पापा को बाइक मिला था, है ना। और आज के ज़माने में आदमी क्या दहेज मांगता है? हमको कार चाहिए, बाइक भी मिला था, महिंद्रा थार चाहिए, हैं? महिंद्रा थार को लिए नहीं देगा। ए, चुप यार। पढ़ाई हो रहा है तो बकवास कर रहा है। अब सुनो आगे। तो पहले के ज़माने में जो है ना, साइकिल बहुत बड़ा चीज़ था। फिर धीरे धीरे मोटरसाइकिल जब का आविष्कार हुआ, तो सोचा कि अरे वाह, साइकिल से बड़े तो मोटरसाइकिल है। साइकिल में पेडल चलाना पड़ता है, या। लेकिन बाइक में कुछ नहीं, तेल डलाओ, बिना कोई मेहनत, स्पीड से चलता है ना, स्पीड भी चलता है। साइकिल जो है कि मेहनत करोगे तो वहाँ पहुँचोगे, और इसमें है कि नो मेहनत, बस ऐठो और चल लो, है ना। थोड़ा सा पैसा लगेगा और क्या। तो मोटरसाइकिल हुआ, फिर धीरे धीरे कार आया, फिर छुटका कार आया, फिर धीरे धीरे कार बड़ा ढेर सारा। फिर देखो ट्रेन भी आ गया था पहले, है ना। तो लोग जो है कोयला वाला ट्रेन, तो ट्रेन से लोग ट्रैवल करते थे, इधर से उधर जाते थे और सामान पहुंचाते थे। मान लो कि ढेर सारा आलू है, मान लो कि 1000 बोरा आलू पहुंचाना है, ठीक है, या 1 लाख बोरा आलू पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएगा? साइकिल से नहीं, ट्रेन में लाद दिया, मालगाड़ी में लाद दिया, गेट बंद किया, ताला मार दिया, लेके पहुंच गया। ओहो, फिर फालतू सवाल करता है। साइकिल में कैसे 1 लाख आलू का बोरा पहुंच। पहले के ज़माने में जानवरों का भी इस्तेमाल किया जाता था, जैसे गधा हो गया, ऊँट हो गया। अभी भी ऊँट का इस्तेमाल होता है रेगिस्तान में, सामान लेके जाना है उधर तो। लेकिन अब जो है नहीं होता है ना, अब ट्रेन है, एरोप्लेन है। रेगिस्तान के लिए अच्छा गाड़ी बन गया बाबू, अच्छा गाड़ी बन गया, मोटा मोटा चक्का वाला, है ना, उस पर रख करके लेके जाता है। रेगिस्तान के लिए अलग गाड़ी बना है। हाँ, वही, ठीक है ना। तो गाड़ी भी अब अच्छा खासा आ गया। देखो अब मेट्रो ट्रेन आ गया है ना। मेट्रो ट्रेन क्या होता है? तो तुमको अगर पटना पहुंचाना है ना, तो मात्र लगभग 3 मिनट 4 मिनट लेगा, है ना। 3 मिनट 4 मिनट में पहुंचा देगा। सोचो कि हम लोगों को लगता है 1 घंटा, और मेट्रो पहुंचा देगा मात्र 3 4 मिनट 5 मिनट में। इतना स्पीड चलता है। हाँ, पैसा ढेर क्या लगता है, मतलब हाँ लगता तो है। अब जल्दी पहुंचना है, थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा ना। देखो धीरे धीरे बस भी आया है ना। बस भी आया, बस से लोग ट्रैवल करने लगे, ठीक है। ट्रक आया, ट्रक से वो लोग सामान ढोने लगे। ट्रैक्टर आया, सब ट्रैक्टर सामान ढोने लगे। तो अलग अलग प्रकार का बहुत तरह का गाड़ी आ चुका है, ठीक है। और आगे आने वाले ज़माने में उड़ने वाला भी गाड़ी आएगा, है ना। अगर तुमको मान लो कि यहाँ से बीटा पहुँचना है और पूरा जाम लगा हुआ है, तो गाड़ी उड़ के पहुँचा देगा, ले ठीक है ना। तो सब उड़ते रहेगा। हाँ, सब उड़ते लगवे नहीं करेगा। हाँ, सही बात है। अमीर आदमी जो होगा वो तुरंत मंगवाएगा उड़ने वाले कार, हेलो आ जाओ, है ना। मंगवा करके वो यहाँ से वहाँ तक पहुँच गया पट से, ठीक है। बस अपना काम धाम कर रहा है। अमीर आदमी के लिए जो है ना, टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी नहीं है। अमीर आदमी जानता है कि 10 रुपया यहाँ से आ जाएगा, 20 रुपये यहाँ से आ जाएगा, लेकिन टाइम जो है ना, अगर टाइम बचा लिया ना, तो 50 रुपये आ जाएगा वहाँ से। 20 रुपये खर्चा करके 50 रुपये वहाँ से कमा लिया, कितना का फ़ायदा हुआ? फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए बिजनेसमैन जो है ना, टाइम बचाता है, ठीक है। आगे सुनो, आगे है यहाँ पर रिक्शा के बारे में बता रहा है ना, कि पहले जो है चेकअप वेकअप कराने के लिए, जो इसकी मधु की माँ जो है आई चेकअप कराने के लिए जा रही हैं, ठीक है ना। तो पहले के ज़माने में रिक्शा इस्तेमाल होता था, एकदम चलाता था आदमी मेहनत करके, ठीक है, और पैसा लेता था 20 रुपये 30 रुपये, ठीक है। लेकिन अब आ गया है ई रिक्शा, बैटरी वाला रिक्शा, कि चार्ज करो और चलाओ, है कि नहीं। तो अब थोड़ा प्राइस कम भी हो गया है, 10 रुपये में पहुंचा देगा तुमको,
Yes. नहीं पहुँचा देगा। लेकिन सोचो कि जो मेहनत कर रहा है बेचारा, है ना, वो अगर 10 रुपये लेगा ना तो बेचारा क्या है सोचेगा कि बताओ यहाँ से वहाँ तक हम लेके गए हैं 10 रुपये दे रहे हैं, कितना नुकसान हो, कितना मेहनत करके पहुँचाए हैं। Yes. सेविंग फॉर द फ्यूचर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बैंक का भी निर्माण हुआ। बैंक का मतलब जानते ही हो क्या होता है? Yes. जिसमें लोग पैसा रखते हैं, है ना, और हमारा पैसा सेफ रहता है। दुगना नहीं होता है गधा, थोड़ा सा बढ़ता है। मतलब तू अगर 1 लाख डालेगा ना, 1 लाख तो हो सकता है कि 2-3 हज़ार बढ़ जाएगा 1 लाख ना। आदमी अब जो है बैंक के बदले पैसा जो है ना बिजनेस में लगाता है या बिजनेस में लगवाता है। बोलता है ना तुम बिजनेस कर रहा है ना, ले लो पैसा मेरे से, ठीक। मान लो तुम कर रहा है 5 लाख का बिजनेस, कितना? 5 लाख। हमसे ले लिया 1 लाख, लो ले लो 1 लाख, ठीक है। अब 1 लाख तो तुमसे ले लिया, लेकिन हम बोलेंगे ना कि फ़ायदा होगा तो हमको भी देना, समझा? तो 1 लाख तो हमको मिलेगा ही, 1 लाख तो हमको मिलेगा ही, है ना। प्लस में तुमसे जो है ना हमको हर महीना 2,000 3,000 मिलते रहेगा। तो बताओ साल का कितना हो गया? 36, हाँ 24,000 रुपया। अगर 2,000 मिला तो बताओ कि बैंक अच्छा है कि ये अच्छा है? ये अच्छा है ना। इसीलिए तो आदमी जो है अपना पैसा सेफ रखने के लिए बैंक का इस्तेमाल करता है, उसमें बैंक में अपना पैसा डालता है, जिसमें बैंक में पैसा डालने पर सरकार का उस पर नज़र रहता है, बैंक पे भी नज़र रहता है और हम लोग पे भी नज़र रहता है कि हम लोग कितना रुपये कमा रहे हैं, कितना रुपये खर्च कर रहे हैं, सब चीज़ देखता है ना। बैंक जो है सरकार को सब बताते रहता है, और सरकार बैंक को भी देते रहता है कि बैंक चोरी चकारी ना करे, धोखाधड़ी ना करे, है ना। अगर करेगी तो फिर सरकार उसको कर देगी। वो तो नहीं मारेगा, सरकार अपना एक आदमी रख लेगा, आदमी से मैंने वही, ठीक है। आदमी जो है अपना पैसा जमा करता है, एक जगह रखता है बैंक अकाउंट में अपना, और जब ज़रूरत हो तो निकाल लिया, और जब काम हो गया तो डाल दिया पैसा। अपना पैसा बढ़ा रहा है, जमा कर रहा है ना, कि आगे चल के मिथुन अमन के पढ़ाई में खर्च करेंगे, है कि नहीं। कुछ कहीं कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे, नया स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, वहाँ पे पैसा खर्च होगा, तो फ्यूचर के लिए बचाता है। अच्छा मान लो किसी का तबीयत ख़राब है तो पैसा निकाल के और इलाज करवा दिया, फिर पैसा डाल देगा धीरे धीरे, है कि नहीं। ज्ञान बिटारा क्या है यहाँ पे, यहाँ बता रहा है कि लोग जो है ना पहले के ज़माने में पैसा नहीं हुआ करता था, पहले के ज़माने में पैसा नहीं हुआ करता था, तो लोग क्या करते थे ना, बोलते थे कि सुनो हमको ना चावल चाहिए, तुमको दाल चाहिए क्या? तो बोलेगा कि हाँ दाल नहीं चाहिए, गेहूँ अगर आटा है तो दे दो। तो बोला कि ठीक है 1 किलो हमसे चावल ले लो, 1 किलो आटा दे दो, समझा। तो ऐसे काम चलता था। 1 किलो आलू हम तुमको दे दिए, 1 किलो टमाटर हमको दे दिया, बराबर। बोलो। पहले के ज़माने में सब चावल आटा से ना गेहूँ से जमीन खरीदता है। हाँ सही बात है, ठीक है। आगे सुनो, बोला कि सुनो ना मेरा कपड़ा एगो ले लो 1 जोड़ा, क्या कर रहा है, मेरा कपड़ा ले लो 1 जोड़ा, और 2 किलो आटा दे दो। ये 2 किलो सस्ता, कपड़ा बनाने में मेहनत लगा था हमको 25 दिन, और एक काम करो ना 2 किलो नहीं हम 2.5 किलो लेंगे। तो बोला 2.5 किलो ठीक है ले लो, तो हो गया, है ना। इस तरह से क्या होता था कि बिना पैसे का सामान का लेन देन होता था। होता नहीं कभी कभी बच्चा में कि तुम मेरा कुरकुरे ले लो, हम तुम्हारा चिप्स ले लेते हैं, तो हो गया। दोनों तो 5 रुपये का था, लेकिन पहले के ज़माने में रुपया फपैया नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो इस सिस्टम को बोलते थे बार्टर सिस्टम, बांटने वाला सिस्टम, है ना। क्या बोलते थे? मतलब बांटने वाला सिस्टम, और इंग्लिश में बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बोलो बार्टर सिस्टम, ठीक है। और फिर धीरे धीरे पैसा का इन्वेंशन हो गया, पैसा का खोज हो गया, मतलब पैसा बनाने का इन्वेंशन हो गया, आविष्कार हो गया, है ना।
तो फिर अब जैसे पैसा का आविष्कार क्यों हुआ? मान के चलो कि हम तुमको दिए 1 किलो लोहा, तो तुम हमको दे दिया 1 किलो सोना, बता घाटा में कौन हुआ? तुम घाटा में हुआ ना। इसीलिए बनाया गया पैसा कि ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, है ना। 5 रुपये तुम्हारा भी बराबर, मेरा भी 5 रुपये बराबर, है ना। अगर तुमको 5 रुपये का नोट दिए हैं, इनको 5 रुपये का सिक्का दिया है, तो बताओ बराबर में है कि घाटा में है? बराबर में है। सर जो बात 1 रुपया तो रुपया है। बात है पहला जमाना में ना 2 रुपया का सब 100 रुपया का होता था हमको पापा पागल नहीं, पहले 2 रुपया का भी नोट होता 2 रुपया का नोट होता था पहले। कैसा था ना कि इतना मतलब कि ऐसे था, मतलब कि पहले ना लोगों को 1000 रुपये मिलता था 1 महीने का मजदूरी। उससे पहले कब आप आते हैं तो 100 रुपये मिलता था, 300 रुपये मिलता था मजदूरी 1 महीने का। 1 महीने काम किया है ना, तो लो 300 रुपये लो रख लो। लेकिन आज के ज़माने में इतना महंगाई बढ़ गया है ना, कि 1000 के 10,000 में काम नहीं चलेगा, है ना। तो अब 1 महीना काम करेगा ना तो कम से कम 20-25 हज़ार चाहिए, तो अब जाकर तुम्हारा खर्चा वर्चा सब चल जाएगा। तो सिर में टांग के एगो मजदूर जो होता है ना, मजदूर वो बेचारा काम करता है, ठीक है, तो उसको 15,000 रुपया 16,000 रुपया मिल जाता है। तो यहाँ पे अब टॉपिक है लुकिंग अराउंड द नेबरहुड, यानी कि हमारे चारों तरफ देखो कि क्या है। अब जैसे ही पूरा घर है, ठीक, पूरा घर के बताओ कि पश्चिम साइड क्या है? सरकारी स्कूल है, बालचंद्र एक प्राइवेट स्कूल है। पूरब साइड क्या है? सूरज है। एगो नहीं, एगो घर है, एगो घर है ना, स्मार्ट सिटी है, एगो खेत है, स्मार्ट सिटी है। अच्छा, पश्चिम साइड क्या है? पश्चिम साइड क्या है? रोड है, एगो बगल में घर है, देखो, मंदिर है ना, मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा, पूरब साइड क्या है? फैक्ट्री है ना। तो ये सब तुमको अपने अपने घर के चारों तरफ का लिख के लाना है। घर का चौहद्दी, उसको चौहद्दी बोलते हैं, ठीक है। कि तुम्हारा लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, सामने क्या है, पीछे क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, 2-3 दिन लिख लेना।